जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोर्ड में ज्यादातर तो नहीं आता है, ये नीट जेईई में ज्यादा आता है, क्योंकि भाई आपके सिलेबस में है तो बोर्ड में कभी भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास मानो एक सॉल्यूशन है, क्या है? एक सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन है। कितना बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट के ग्राम होंगे उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना अच्छा वो सॉल्यूशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो ये क्या कह रहा बेटा? द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। भाई इंपॉर्टेंट है, बांस है ये। बांस वो कि हम दौड़ से एकदम दौड़ लगाए पड़े हैं और अचानक से बांस आ गया, मुंह के बल गिर गए, तो भाई बांस से बचो। क्या है? ग्राम। ये बात याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, अंडरलाइन कर लेना। तो भाई क्या बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितने ग्राम सॉल्यूट के डिसॉल्व्ड हैं, वो क्या है उसका? बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। किसमें होगा बेटा? बोलो, ग्राम में, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W अपॉन V होगा। अच्छा, इसके बेटा यूनिट क्या होगी? किसी को कोई आइडिया? यूनिट क्या होगी बताओ मुझे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? इसका वेट किस में है? ग्राम में। और यूनिट वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। देखिए एग्जाम में आपसे ना 2 चीजें पूछता है, एक तो डेफिनेशन पूछेगा, दूसरा यूनिट पूछेगा थ्योरी में, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है ना बेटा? अब आगे बात करें रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाया। अगर आपकी मोलैरिटी स्ट्रांग है ना, मैं मोलैरिटी का सबसे रिलेशन निकलवा दूंगा। मोलैरिटी से निकलवा दूंगा, नॉर्मेलिटी से निकलवा दूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से निकलवा दूंगा। और ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, ये रिलेशन पे बहुत आता है, ये रिलेशन अपने सिलेबस में है। तो बेटा जो रिलेशंस है ना, वो हमको आना बहुत जरूरी है। और जो रिलेशंस होते हैं, अगर आपको डेरिवेशन उनका नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, बोलो, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब ये कैसे आ गया? तो देखो होता क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा वेट, सॉरी W। क्यों भाई बबलू? क्यों भाई बबलू? क्या है? W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बेटा क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? बोलो, मोलैरिटी। सॉरी एक सेकंड, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मोल। मोल अपॉन V क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये है, तो ये रिलेशन यहां से आया है। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं पता ना, तो कोई आपसे डिराइव करने को नहीं कहता बोर्ड में, आपको कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। और इसका क्वेश्चन करते हैं। यार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो बोर्ड में आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और जितने मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ये समझ लो कि आप इतने अगर कर लोगे तो आपको कोई नीड नहीं एक्स्ट्रा करने की। आप इनको मल्टीपल टाइम करो। 10 चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 10 बार पढ़ो और उससे एकदम अपनी कमांड हासिल करो, और ऐसे ही न्यूमेरिकल सीधा आएंगे। सिर्फ वैल्यू बदलेगा, हो सकता है वैल्यू भी ना चेंज करे। ठीक है ना बेटा? तो स्टार्ट करते हैं अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 7। आज के लेक्चर में आपको कुल 7 न्यूमेरिकल कराए हैं। ये 7 के 7 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, 8वां एग्जाम में नहीं आएगा इस टॉपिक से, प्रॉमिस। आओ देखते हैं बेटा। 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा गिवन वेट कितना है? W कितना है? 20। वॉल्यूम कितना है? 500। तो कह रहा फाइंड मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इजी है। पहले क्या निकालेंगे? मोलैरिटी कितना? गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट 500 into 1000। ये तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कह रहा था मोलैरिटी का, वो ये देखो बोर्ड में इस तरह में आ गया 2 कितना आ गया? 1 मोलर। ये क्या आ गया बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉरी ये आ गया मोलैरिटी, 1 मोलर है ना, तो ये आ गया मोलैरिटी। अब निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो S क्या था? बोलो, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी कितनी? 1 कहां से आई? कहां से आई 1? ससुराल से की अभी निकाली है? अभी निकाली है, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 40। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ गया 40 ग्राम पर लीटर। ठीक है बेटा? तो ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत आते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया है और आपने केमिस्ट्री मतलब इसरार सर से पढ़ा है। आज हमने सॉल्यूशन का पहला लेक्चर। जिसको थोड़ा सा भी पसंद आया है ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको पूरा नीट और बोर्ड का पूरा पढ़ाऊंगा यार, प्रॉमिस है। और अपना वीडियो को शेयर करो जितना आप कर सको। और भाई थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद।